आज भैया दूज का दिन आ चुका है और हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं, जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जो मेरी बुआ सास हैं वो 9:30 10 o'clock तक आ जाती हैं और मम्मी को भी पता नहीं कौन सी जगह है ये, वज़ीरपुर, शायद वज़ीरपुर जाना पड़ता है अपने भाई के घर। तो मम्मी अर्ली मॉर्निंग निकल गई हैं। तो मैं जब सब गेस्ट आ जाते हैं तो दिखाती हूँ हमने सारे गेस्ट का स्वागत कैसे कैसे किया। सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली गाइस हमारे घर में गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। हम तो यहाँ पे आए हुए हैं रोनी में अपने भाई के घर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस सारे आ चुके हैं। भाई नमस्ते तो कर ले तू, अच्छू का छोटा भाई बढ़ गया। बड़ी बुआ जी, हाय गाइस, मैं रोशन बुआ। ये गाइड, हाय गाइड, ये खाओ बुआ। हाय गाइस, आरू किस टाइप में? हेलो गाइस, ये हमारा कौन सा व्लॉग है? ये शायद 30। अच्छा, ये हमारा छोटा सा व्लॉग है। इसके सारे व्लॉग लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो और शेयर करना। तो फाइनली गाइस तीनों बुआएं आ चुकी थी और पूजा भी आ चुकी थी, लेकिन मिन्नी एज ऑलवेज लेट। उसके तो मेकअप ही नहीं ख़त्म होते और सबसे लेट वही आती है, जबकि उसका घर सबसे पास है फिर भी वो सबसे लेट आती है। बहुत हंसते हैं कि सबसे पास रहती है फिर भी इतना लेट आती है। तो बुआ वगैरह ने सबने टीका करना शुरू करा क्योंकि गाइस बुआएं आगे भी जाना होता है। मेरे फादर इन लॉ सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले हमारे घर ही आती हैं, उसके बाद 2 पापा और हैं, छोटे पापा और एक और पापा, उनके घर जाते हैं ये लोग। बुआ को शुगर है लेकिन मैंने बुआ को मीठा खिला दिया। उसके बाद आई शैतान चौकड़ी की बारी। इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना शोर मचा रहे थे। उसके बाद आई ये छोटे क्यूटी पाई की बारी। ये हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आया था, इसका नाम है पूर्विक। बहुत स्वीट है यार, बहुत क्यूट है। इसको तो घर वापस भेजने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये हमारी चहको मैडम जो सबसे ज़्यादा चहकती हैं घर में। तो फिर धीरे धीरे करके सब आए, सब ने टीका वगैरह किया। ये दोनों मेरी जो ननंद है, इन दोनों ने मेरा टीका नहीं करा, मुझे नहीं बैठाया क्योंकि मैं व्लॉग बनाने में बिज़ी थी। तो अपने भाई का अकेले ही टीका कर दिया। बाद में इतना हंस रहे थे हम कि इनको इतनी जल्दी है व्लॉग बनाने की कि मुझे बिठाया ही नहीं और अपने भाई का टीका कर दिया। और ये दोनों शैतान, इनकी तो कभी बनती ही नहीं है गाइस। ये दोनों लड़ते रहते हैं क्योंकि इनकी एज में सिर्फ 1 महीने का फ़र्क है। और ये जो 2 हैं इनकी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। अर्शु और चैको हमेशा खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो गाइस ऐसे करके हम लोग भैया दूज मनाते रहे। ये पूर्विक भाई सब फिर आ गए हैं यार, इतना क्यूट है ना ये, इसको तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ही प्यारा है। की तरफ से गा देती हूँ मैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हज़ारों में मेरा भैया है। तुम्हें टीका करो, हमारे पैर दोनों जने तुम्हारा ड्रामा कुछ बोलना है। ये देखो, ये बिड़ू है हमारा, ये बिड़ू के बांध रहे हैं धागा। ये बिड़ू भाई के धागा बंध रहा है। ये बिड़ू की छोटी बहन कहाँ करी है रक्षा करवाने के लिए बड़े भाई से। गाइस फाइनली हम दोनों की गॉसिप फिर से शुरू हो गई है। हम फ्री हो गए हैं, मम्मी अपने घर चली गई है। आज मैं अपने घर लेट जाऊंगी क्योंकि भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। तो 5 साढ़े 5 बजे आएंगे वो लोग। तो थोड़ी देर में मैं चली जाऊंगी क्योंकि मम्मी तो है, मैं मम्मी से गॉसिप करूँगी। फ़िलहाल अपनी ननद से गॉसिप कर लूँ। हाय गाइस, हमारा पूरा गॉसिप सेशन चल रहा है। बीच बीच में काम भी कर ले रहे हैं, हम बच्चों को संभाल रहे हैं। पर ये थोड़ा टाइम ऐसा होता है ना, सब भागम भाग में लगे रहते हैं, टाइम कम मिलता है बैठने का, बात करने का। तो आज हमें थोड़ा मिल गया है टाइम, है ना चैकू? नहीं तो सबको जल्दी जल्दी रहती है। बच्चों की पार्टी शुरू हो चुकी है तो इनके लिए पिज़्ज़ा मंगाया है। अब ये सारे बैठ के पिज़्ज़ा खाएंगे। तो
तो गाइस फाइनली सब चले गए थे, तो अब चिया पिया की टर्न थी। मैंने कहा कि सुबह ही सुबह तुम लोग टीका कर दो, वहाँ शाम हो जाएगी क्योंकि भैया भाभी लेट है। तो ये पिया नाटकबाज ऑलवेज़, ये देखो गाइस ये बहुत मस्ती करती है, ये बिल्कुल भी नहीं मानती है पंगे लेने से। अभी देखो उसको मिश्री भी कैसे खिलाने वाली है। फिर हमने कहा तू पागल है क्या, उल्टे उल्टे काम करती रहती है, कुछ भी मीठा नहीं खिलाती, बस इसको इससे ज़बरदस्ती सब कुछ कराना पड़ता है यार, ये कुछ भी नहीं करती है पिया। इस रोहिणी में फिर एक इशू हो गया, इस ट्रक वाले ने ये सारी लाइटें तोड़ दी हैं, तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी है। तो अब ये पुलिस वाले इस पे ट्रक वाले पर कंप्लेंट हो रही है। रोहिणी में यार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, समझ ही नहीं आता कि होता क्या है फेस्टिवल्स के टाइम। तो देखते हैं गाइस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी मैं नीचे जाती हूँ और पूछती हूँ हुआ क्या है। हम लोग निकल गए हैं मेरे घर के लिए। मेरी दोनों नंदे, मेरी तीनों बुआ सास अपने अपने घर चली गई हैं यहाँ से फ्री होके। तो गाइस मुझे घर पहुँचने में 1-1.5 बज ही जाता है, क्योंकि सबको विदा करना होता है। तो उनको भेजने के बाद अब फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मैं अपने घर पहुँच के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। बाय। तो गाइस फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। अब भैया भाभी थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। तो अभी मैं बताती हूँ हमने क्या किया। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं। देखो इनके घर की डेकोरेशन, ये देखो ब्लॉग से ब्लॉग टकराते हुए ये तनीषा आंधा अपना व्लॉग बना रही है और मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस नमस्ते बच्चा, नमस्ते बेटा, कैसे ठीक हो? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। तो गाइस अब मैं मम्मी के साथ बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ मम्मी को समझाओ, बहुत शांत हो गई है, किसी से बात नहीं करती है, कहीं आती जाती नहीं है, हंसती नहीं है। तो गाइस प्लीज़ मैसेज करके मम्मी को बोलो सब ठीक है, सब संभल जाएगा, सब हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस मम्मी को समझाओ मैसेज करके। बाय। अब फाइनली भाई भाभी आ चुके थे। दोनों आपस में इतनी बात कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे। तो गाइस मेरे को म्यूट करना पड़ा कि भाई की आंखों में कैटरेक है या नहीं है, उस चीज़ के लिए दोनों की आर्ग्यूमेंट कर रही थी। मैंने कहा मैं टीका नहीं करती, पहले तुम कैटरेक निकलवा लो अपनी, उसके बाद मैं टीका करूँगी। हम लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे गाइस, मस्ती कर रहे थे सारे के सारे। तो अच्छा लगता है यार अपने घर भी आके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। और फाइनली ये भाई दूज था, तो यार मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था अंदर से कि आज मैं एक ही गोला लाई हूँ, क्योंकि पहले मैं पापा का लाती थी, बड़े भाई का लाती थी, आज एक ही आया है। तो बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं अपनी फीलिंग इस तरीके से किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी भाभी को बता रही थी कि मेरे ससुर जी ने बोला है जो भैया दूज का त्यौहार होता है वो भाई के लिए होता है, भाभी को गोला और मिश्री नहीं देते हैं। तो इस बार मैंने भाभी को गोला मिश्री नहीं दिया क्योंकि पापा ने बोला था कि भाई को ही देते हैं। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर। तो अब पिया मैडम की बारी थी। ये कभी भी आराम से टीका नहीं करवाती है, कुछ ना कुछ ड्रामे इसके चलते ही रहते हैं। ये ड्रामेबाज कुछ ज़्यादा ही है। हमारे घर की सबसे नॉटी और सबसे शाई बच्चा जो किसी से बात ही नहीं करता, और बोलती है तो फिर इतना बोलती है कि चुप ही नहीं होती है ये। अब हम लोगों ने ये जो मैरिनेशन किया था, शायद मैंने मैरिनेशन आपको दिखाया नहीं,
तो हमने ये चिकन मैरिनेट किया है। अब ये मैरिनेट पूरा है। मैरिनेट होने के बाद हम फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे पीटेंगे। चटनी अभी बना रहे हैं और अनियन चटनी पीटेंगे और ये पीटेंगे और ये ईटेंगे। अब ये वन टाइम खाएगा भी एक और बार देखो गाइस, मीठा खाने के लिए कितने ड्रामे कर। फाइनली गाइस सारे फेस्टिवल्स फिनिश हो गए हैं। आज लास्ट था, भैया दूज था और रात के 11 बज गए हैं। हम घर से वापस जा रहे हैं अपने घर। तो होप करती हूँ आपके सारे फेस्टिवल भी अच्छे से मने होंगे और हमारे तो अच्छे मने ही हैं। तो गाइस अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, गुड नाइट।